भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। केंद्रातील मोदी सरकारला 9 वर्ष पूर्ण झाले असून मोदी सरकारने या 9 वर्षात जनसामान्य नागरिक, तरुण यांसह सर्व घटकांच्या विकासासाठी केलेल्या विकास कामांची माहिती जनतेला व्हावी याकरिता केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे हे भंडारा जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत असून ते याबाबत माहिती देणार आहेत। तर त्यातच एक भाग म्हणून भंडारा जिल्ह्यात सुद्धा भाजपचे कार्यकर्ते प्रत्येकाच्या घरी जाऊन मोदी सरकारचा मागील 9 वर्षाच्या विकासांच्या योजनांची माहिती देणार आहेत। यासह तालुका स्तरावर सरकारच्या विकास कामांची माहिती जनतेला देण्यात येणार असल्याचे खासदार सुनील मेंढे यांनी आज भंडारा येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले। मोदी ॲट 9 च्या अंतर्गत महाजनसंपर्क प्रचाराचे काम सुरू आहे, कार्यक्रम सुरू आहेत। त्याचाच एक भाग म्हणून उद्या सायंकाळी 5 वाजता आमचे सर्वांचे लाडके राष्ट्रीय नेते आदरणीय नितीनजी गडकरी स्वतः साकोली येथे जाहीर सभेकरता येतात आहेत। भंडारा गोंदिया जिल्हा आणि लोकसभा क्षेत्रामध्ये त्यांचा कार्यक्रम असणार आहे। मोदीजींनी केलेल्या 9 वर्षातील कामाची रूपरेखा या निमित्ताने ते जनतेसमोर ठेवणार आहे। त्यामुळे आपल्या माध्यमातून मी सर्व नागरिकांना आवाहन करतो की नितीनजींना ऐकायला आपण सर्वांनी तिथे साकोली येथे साकोली सोसायटी हायस्कूल यांचं ग्राउंड इथे यावं असे आपल्या माध्यमातून मी आवाहन करतो। गेल्या 9 वर्षाच्या काळामध्ये आदरणीय मोदीजींच्या कार्यकाळामध्ये विशेषतः केंद्र सरकारने सर्वांग देशाचा विकास आणि अनेक वैशिष्ट्यपूर्ण कामं केली। म्हणजे देशाचा सांस्कृतिक विकास असो, देशाचा भौगोलिक विकास असो, देशाचा लहान लहान लोकांना धरून सामान्य गोरगरीब शेतकरी शेतमजुरांचा विकास असो, ज्याला आपण चौफेर विकास असा जो विषय आयाम आहे मोदीजींच्या कार्यकाळाचा, तो लोकांपुढे ठेवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे। देशातील असा कुठलाही आयाम नाही किंवा कुठलाही भाग नाही जिथं केंद्र सरकारचा ह्या 9 वर्षातला विकास पोहोचला नाही। शेतमजूर असो, शेतकरी असो, महिला वर्ग असो, युवा वर्ग असो, देशातले शास्त्रज्ञांनी केलेलं काम असो की देशातल्या सांस्कृतिक धरोहरची झालेला विकास असो, हा चौफेर विकास आणि कोरोना काळात या 130 कोटी जनतेला देशातल्या ज्या पद्धतीने बाहेर काढलं मोदीजींनी, हे सर्व दूर त्यांची ख्याती पसरलेली आहे। देशातच नव्हे तर देशाबाहेर संपूर्ण जगाने त्यांचं नेतृत्व मान्य केलेलं आहे। पुष्पा में झुकेगा नहीं साला या पुष्पा चित्रपटाची डायलॉग आपण सगळ्यांना माहीतच असलेलं या चित्रपटात आपण पुष्पा कशा प्रकारे चंदनाच्या लाकडाची तस्करी करून सामान्य माणसातून एक मोठा चंदनाच्या लाकडाचा तस्कर होतो। या चित्रपटाने संपूर्ण भारताला वेळ लावले असलेलं आपण पाहिलं, पण या चित्रपटातून चंदन लाकडाची तस्करी करण्याची कल्पना गोंदियात पाहावयास मिळालेली आहे। या चित्रपटाची कल्पना घेऊनच गोंदिया शहरात सुद्धा अशा प्रकारची चंदनाच्या झाडांची कत्तल करत लाकडांची चोरी होत आहे। आपल्याला नवल वाटलं ना, पण होय हे खरं आहे। अशीच काहीशी घटना गोंदिया शहरात घडलेली आहे। पाहूया ही स्पेशल रिपोर्ट। सावधान गोंदियाकरांनो, कारण गोंदियात सक्रिय झाली आहे पुष्पा गँग आणि या पुष्पा गँगचं काम काय आहे हे आपण सर्वांनाच माहित आहे। जर आपल्या घरी कोणतीही चंदनाचं झाड असेल तर सावधान व्हा, नाहीतर आपल्यावर सुद्धा ही वेळ येणार आहे की माझं झाड चोरी गेलं आहे आणि त्याची पोलिसात चक्क तक्रार होती। ही बातमी आपण वाचली तर आपल्याला मोठा नवल वाटलं, पण अशी काहीशी घटना गोंदिया
शहरात पोलीस स्टेशन अंतर्गत गणेश नगर परिसरात घडली आहे, तर दुसरी घटना गोंदिया शहरातील रामनगर पोलीस स्टेशन अंतर्गत पुनाटोली परिसरात घडलेली आहे। काही दिवसांपासून अनोळखी 4 ते 5 इसम गोंदिया शहरात 3 ठिकाणी पांढऱ्या चंदनाच्या झाडांची कत्तल करत झाडांचे मधले खोड नेत आहेत, तेही कंपाऊंड आतमधले झाड नेत आहेत। याची तक्रार सुद्धा पोलीस स्टेशनला करण्यात आली असून माझं झाड चोरीला गेलं अशी तक्रार पोलिसांकडे करण्यात आली। पहिल्यांदाच आणि तीही गोंदिया शहरात घडलं असावं। आता पोलिसांना या झाड चोरांचा सुगावा लागण्याचंही काम करावं लागेल। गोंदिया जिल्ह्यातील पुष्पाला शोधण्यासाठी पोलीस विभाग आता सज्ज असल्याचे आपल्याला पाहावयास मिळते। आणि एवढेच नाही तर हा पुष्पा गँग एका सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यामध्ये चोरी करताना सुद्धा आढळलेले असून लवकरच पोलिसांच्या ताब्यात हे पुष्पा गँग येणार आहेत। ये जो चंदन, सफ़ेद चंदन का पेड़ चोरी हुआ है वो करीब 20 से 22 साल पुराना था, जो हमारे ससुर जी ने लगाए थे सतोना से लाके। और ख़ास बात ये है कि ये घर के अंदर होते हुए इसकी चोरी हुई है और वॉल कंपाउंड कूद कर चोर आए हैं और काट कर लेके गए हैं। और करीब 10 से 12 फीट वो ऊंचा पेड़ था, तो मेन जो पार्ट था वो लेके चले गए हैं और पत्तियां वगैरह और जो छोटी टहनियाँ थी वो छोड़ के गए हैं। यहाँ हमारे घर में और 2 चंदन के पेड़ है जो करीब 7-8 साल पुराने हैं, तो इन्हें एज इट इज़ वो रख के गए हैं। इसकी कंप्लेन मैंने सिटी पुलिस स्टेशन में आज सुबह करवा के आई हूँ। उनकी भी जो तैयारी है वो चल रही है कि चोरों को किसी तरह पकड़ा जाए। जी हमारे रिश्तेदार है, दीदी रहते हैं पुनाटोली में, दीदी जिया जी तो नागपुर रहते हैं, लेकिन उनकी जो मम्मी है वो यहाँ रहते हैं। तो वो भी करीब 2 से 3 बजे के बीच में उनके यहाँ भी चोरी हुआ है। उनके बगल में परमार जी रहते हैं, उनके यहाँ भी एक पेड़ चोरी हुआ है। तो ये मेरे ख्याल से पूरी गैंग है जो निकली हुई है और वो रात को चोरी कर रही है। हाँ, एक व्यक्ति दिख रहा है जिसके हाथ में कुछ औजार जैसा है और उसके साथ 1-2 लोग और दिख रहे हैं। और उन्हें लगता है उन्होंने काफ़ी दिन से वॉच करके रखे थे कि यहाँ जब कोई रहेगा नहीं या मतलब खैर हम तो ऊपर ही थे, लेकिन उनको जो सुपरविज़न था वो बहुत दिनों से था। वो स्टॉक कर रहे थे कि कहाँ कहाँ चंदन के पेड़ है जिसे काटा जाए। सर जी, ये 6 तारीख की रात की 2 बजे की घटना है। ये झाड़ काटने के बाद अचानक जब गिरा तब हमको ज़ोरदार आवाज़ आई। तब हम बेडरूम में सो रहे थे, फिर उठे, हम देखे खिड़की में से, हमने लाइट चालू नहीं की थी। 2 जन बाहर दीवार पे बैठे थे। उसके बाद में फिर हमने मिसेस को उठाया कि भाई चोर है। तो उसके बाद उन्होंने मोबाइल चालू किए, वो भी उठे, तो उनको समझ में आ गया कि ये लोग जग गए, तो फिर वो भाग गए। फिर हमको डाउट था कि बोला ये 1-8 घंटे बाद ये वापस ज़रूर आएंगे। तो हम लोग तो लाइट वाइट बंद करके सो गए फिर से वापस। फिर 1 घंटे में हम लोग रूम में जगह ही रहे थे और घूम रहे थे हम लोग रूम में और बेडरूम में। तो वो 1 घंटे बाद फिर 2 जन, एक जन दिखा ग्राउंड में, फिर दूसरा आया, फिर दूसरे ने झाड़ काटना शुरू किया। फिर मैंने मिसेस को फिर उठाया और फिर बोला उसको, खिड़की में से चिल्लाया, मैंने ठहर रुक, बोला मैं आ रहा हूँ, बोला। तो फिर भागे वो लोग, फिर भागे। तो फिर मैं बाहर फिर 10-5 मिनट बाद मैं भी डंडा लेके बाहर निकला था। वो छुपे हुए थे। फिर हमारे हिसाब से तो 2 थे पंजाब, बाद में दिखे हमको 4 से 5 जन दिखे। 7 तारीख की है बात, यही मैंने की। आई थिंक 15 to 18 ईयर्स और 20 ईयर्स रफली था उसका एज झाड़ का। और हम लोग रात को सो रहे थे। मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग जब हम लोग उठे 6 o'clock या 5:30 के अराउंड, तो तब बाहर आने के बाद पता चला कि अरे झाड़ काट के लेके चले गए करके, चोरी हो गया करके। और रात के आई थिंक 2 से 3 के बीच की बात है, तब भी हुआ। अब एग्जैक्ट तो नहीं पता कितने आए थे, बट अज्यूमिंग कि बड़ा झाड़ था तो 2-3 लोग तो थे आराम से। एंड जो मेन जो सेक्शन होता है, स्ट्रेट ट्रंक जो होती है उसकी, वही लेके गए, वही चोरी करके गए। बाकी तो ऐसे डगाल वगैरह जो सेक्शन था ब्रांचेस का, वो सब ऐसे छोड़ के चले गए, क्योंकि लग वैसे ही रहा था कि आरी या मशीन से स्मॉल मशीन वगैरह से ऐसे कुछ काट के लेके गए होगे करके। कंप्लेंट वगैरह हमने इन्फॉर्म वगैरह किया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट साइड आई थिंक। गोंदियात अनेकांनी आपापल्या घरी पांढऱ्या चंदनाची झाडे ही लावलेली आहेत आणि सध्या गोंदियात मोठ्या प्रमाणात पांढऱ्या चंदनाची झाडे चोरी होत असल्याने या पुष्पा गँगला पकडण्यासाठी पोलिसांनी शर्थीचे प्रयत्न करावे लागतील। तसेच आपल्या झाडांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने नागरिकांनाही सुद्धा वेळ प्रसंगी रात्री जागून आपल्या झाडांची सुरक्षितता करावी लागेल, हे मात्र खरं। त्यामुळे लवकरात लवकर चंदन चोरीच्या या गँगला पकडावी अशी मागणी गोंदियातील नागरिकांनी केली आहे।
भंडारा जिल्ह्यातील लाखणी येथे विष्णू ईश्वर यांच्या घरातील साफसफाई सुरू असताना अचानक मुकीमांडवल नावाचा साप दिसला. सोबतच त्याचे 19 पिल्ले सुद्धा आढळल्याने खळबळ माजली. सर्पमित्रांना घरी बोलवून त्यांच्या सहाय्याने त्या सापाला व पिल्लांना पकडण्यात आले व लाखणी वन अधिकारी यांना माहिती दिली. सापांना पशुवैद्यकीय दवाखान्यात नेऊन तपासणी केल्यानंतर सदर सापांना व त्यांच्या पिल्लांना पंचनामा करून जंगलात सोडण्यात आले. गोंदिया जिल्ह्यातील अतिदुर्गम नक्षलग्रस्त भागातील किशोरी पोलीस स्टेशन अंतर्गत येणाऱ्या प्रतापगड येथे गाव तिथे ग्रंथालय या उपक्रमाअंतर्गत नूतन स्पर्धा परीक्षा वाचनालय सुरू करण्यात आले. किशोरी पोलीस स्टेशन ठाण्याअंतर्गत प्रत्येक गावात वाचनालय सुरू करण्याचा मानस किशोरी पोलिसांनी घेतला आहे. या अनुषंगाने प्रतापगड येथे गोंदिया जिल्हा पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे व जिल्हा परिषद अध्यक्ष यशवंत गणवीर यांच्या हस्ते स्पर्धा परीक्षा वाचनालयाचा उद्घाटन करण्यात आले. दरम्यान जिल्हा पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करून वाचनालयातील पुस्तकांचे नियमित वाचन करून स्पर्धा परीक्षेत यश प्राप्त करून शासनाच्या विविध विभागात सेवा द्यावी असे आवाहन केले. यासाठी पोलीस विभाग नेहमी आपला मार्गदर्शन करणार असे आश्वासन दिले. यावेळी 10वी व 12वी परीक्षेत प्रावीण्यप्राप्त विद्यार्थ्यांचे व विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या व्यक्तींचा सत्कार करण्यात आला. तसेच किशोरी पोलिसांचे कौतुक देखील करण्यात आले. या कार्यक्रमाला गोंदिया जिल्हा परिषदचे उपाध्यक्ष यशवंत गणवीर, उपविभागीय पोलीस अधिकारी संकेत देवडेकर, किशोरीचे ठाणेदार, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सोमनाथ कदम, प्रतापगड ग्रामपंचायतचे सरपंच भोजराज लोणगे यांचेसह इतर मान्यवर तसेच गावकरी व विद्यार्थी उपस्थित होते. गोंदिया जिल्ह्यातील नवेगाव नागझिरा व्याघ्र प्रकल्पात आता 30 जून पर्यंत ऑफलाईन स्पॉट बुकिंग पद्धतीने पर्यटकांना प्रवेश मिळणार आहे. त्यातही या काळात अत्याधिक पाऊस होऊन रस्ते नादुरुस्त झाल्यास प्रवेश बंदही केली जाणार आहे. तर 1 जुलै ते 30 सप्टेंबर दरम्यान हा प्रकल्प अंतर्गत व्यवस्थापनासाठी बंद ठेवण्यात येणार आहे. या प्रकल्पात 3 जून रोजी झालेल्या प्राणी गणनेत विविध 1284 वन्य प्राण्यांची नोंद करण्यात आली. मौसम विज्ञान विभाग ने इस वर्ष सामान्य बारिश का अनुमान व्यक्त करते हुए जून के पहले सप्ताह में मानसून का आगमन होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया था. लेकिन धीरे धीरे जून का पूरा पखवाड़ा बीतने को आया है, लेकिन मानसून की बरसात जिले में शुरू नहीं हुई है. इसलिए अब तक जिले में धान उत्पादक किसान बुआई के लिए जमीन तैयार होने के बावजूद भी बुआई का काम शुरू नहीं कर पा रहे हैं. बारिश न होने से धान की बुआई में विलम्ब होने की संभावना दिख रही है. गोंदिया जिले में लगभग 1,92,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ मौसम में धान की फसल लगाई जाती है. मई के माह से ही किसान खरीफ मौसम की तैयारी के लिए विविध काम शुरू कर देते हैं. इस वर्ष भी 7 जून से मृग नक्षत्र शुरू होने से पूर्व ही जमीन की मरम्मत का काम शुरू हो चुका था और किसान बुआई के लिए मानसून के फुहारों का इंतजार कर रहे थे. अब किसान आतुरता से मानसूनी बारिश की प्रतीक्षा कर रहे हैं और ईश्वर से समय पर संतोषजनक बारिश होने की प्रार्थना कर रहे हैं. तालाबों का जिला कहे जाने वाले गोंदिया जिले में भी पानी की किल्लत है. जिले में हजारों तालाब होने के बावजूद भी जिले में हर साल पानी की कमी रहती है. हालांकि वर्तमान में टैंकरों की जरूरत नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को पानी के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है. जिले में 886 गाँव में पानी की कमी है. पानी की किल्लत से निपटने के लिए जिला परिषद के जलापूर्ति विभाग ने उपाय योजनाएं की, लेकिन पानी के किल्लत के काम शुरू नहीं होने से नागरिकों को पानी की कमी का सामना करना पड़ता है. हालांकि जलापूर्ति विभाग की अनियोजित नीति के कारण चौथा चरण शुरू हो गया है, लेकिन दूसरे और तीसरे चरण के पानी किल्लत के काम अभी तक शुरू नहीं हुए हैं.
पिछले 4-5 वर्षों से नीलजबुज मार्ग उखड़ा हुआ था। इस मार्ग की मरम्मत 2 माह पूर्व की गई। इस मार्ग की मरम्मत के लिए लगभग 10 लाख रुपए की निधि खर्च की गई, लेकिन मार्ग के निर्माण कार्य के 2 माह में ही जगह जगह गड्ढे पड़ गए। इससे मार्ग की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं, जिससे बारिश के दिनों में मार्ग बदतर होने की आशंका व्यक्त की है। मोहाड़ी तहसील के ग्राम नीलजबुज में गाँव के प्रवेश द्वार से पानी की टाकी तक 10 लाख रुपए खर्च कर SR योजना के तहत डांबर के मार्ग का निर्माण किया गया है, लेकिन 2 माह में ही इस मार्ग का डांबर उखड़कर गड्ढे पड़ गए। इस मार्ग की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह निर्माण हुआ है। वाहन धारकों को वाहन चलाते समय काफी परेशानी होती है। मार्ग में पड़े गड्ढों से बचने के चक्कर में दुर्घटना होने की आशंका है। बारिश के मौसम में निरंतर बारिश से मार्ग और बदहाल होगा। निर्माण कार्य विभाग ने किए गए काम की जाँच करे और संबंधित ठेकेदार पर उचित कार्रवाई करने की मांग नागरिकों ने की है। मोहाड़ी एवं तुमसर तहसील में रोजगार गारंटी योजना के तहत चल रहे नाला गहराईकरण, समतलकरण, खुले गटर, तालाब गहराईकरण, तालाब से गाद निकालने के काम पर तुमसर फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड सिहोरा एवं धापेवाड़ा उपसा सिंचन योजना के दूसरे चरण के बैरेज परियोजना का जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर ने मंगलवार 13 जून को दौरा किया। इस समय तुमसर उपविभागीय अधिकारी वैष्णवी बी, तहसीलदार टेले, सुरेश वाघ आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने रोजगार गारंटी योजना के तहत काम करने वाले मजदूरों से बात की। जिलाधिकारी ने सभी को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा एवं आयुष्मान भारत कार्ड निकालने का आह्वान किया। उन्होंने आगे कहा कि आयुष्मान भारत कार्ड निकालने पर 5 लाख तक अपने परिवार को वैद्यकीय इलाज मिलता है। जिन्होंने कार्ड नहीं निकाले वह ग्राम पंचायत द्वारा आयुष्मान भारत कार्ड निकालने को कहा। आम नागरिकों को निवास मिलने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, अटल निर्माण कार्य कामगार आवास योजना, रमाई आवास योजना है। इस योजना का लाभ लेने के लिए शासन की ओर से मांग की। अकोला बालापुर मार्ग पर ग्राम रिधोरा वेला के बीच चांडक द्वारा संचालित गिरनार आयशर सर्विस सेंटर वो शोरूम है। इस शोरूम के पीछे स्थित सर्विस सेंटर में बुधवार शाम 5 बजे के दौरान अचानक आग लग गई। जानकारी के अनुसार आयशर के इस वर्कशॉप में कोयले से लदे हुए ट्रक मरम्मत के लिए खड़े थे। शॉर्ट सर्किट की वजह से निकली चिंगारी के कारण ट्रक में लदे कोयलों में आग लग गई तथा देखते देखते आग इस कदर भड़की कि कई किलोमीटर दूर से काले धुएं के गुब्बारे देखे जा रहे थे। जिस जगह पर सर्विस सेंटर था उसके ठीक सामने कर्मचारियों के आवास तथा शोरूम के अन्य कार्यालय होने से कई कर्मचारी वहां पर काम कर रहे थे। अचानक आग लगने के कारण शोरूम तक धुआं फैल गया, जिससे वहां के कर्मचारियों में भगदड़ मच गई। इस अग्निकांड की जानकारी अकोला मनपा के दमकल विभाग को देने के बाद दमकल वाहन मौके पर भेजे गए, लेकिन तब तक 3 ट्रक पूरी तरह से जल चुके थे। जानकारी के अनुसार इस घटना में 5 ट्रक जले हैं, जबकि अन्य 6 ट्रक भी आग की चपेट में आ गए, जिन्हें समय रहते मौके से हटा लिया गया। अकोला महापालिका की सीमा से बाहर होने के बावजूद भी भीषण अग्निकांड की सूचना पर अकोला महापालिका ने तत्काल अपने दमकल वाहन आग बुझाने के लिए भेजे। आग का रौद्र रूप देखकर सीमावर्ती बालापुर से 1, पातुर से 1, मूर्तिजापुर से 1 तथा पारसताप बिजली घर से 1 दमकल वाहन तथा अकोला मनपा के 7 दमकल वाहन मिलकर कुल 11 दमकल वाहनों ने आग को नियंत्रित किया गया। सौभाग्य से इस अग्निकांड में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।